गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एमिनो एसिड्स स्वतंत्र होकर यकृत में पहुंचते हैं, वहां से इनके द्वारा मुक्त हुई अमोनिया का क्या भविष्य है और यह अमोनिया किस प्रकार से यूरिया में कन्वर्ट होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। जंतुओं में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन्स का अपघटन होता है, जिनके द्वारा अमीनो अम्ल मुक्त होते हैं। अधिकांश अमीनो अम्ल जो हैं उनका कोशिकाओं में प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड्स मुख्यतया यकृत कोशिकाओं, हिपेटिक सेल्स एवं कुछ मात्रा में वृक्क यानी कि किडनी की सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया मुक्त होती है, जो कि एक बहुत ही विषैली टॉक्सिक प्रवृत्ति का प्रोडक्ट होता है। जलीय प्राणियों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने के कारण इस अमोनिया को शरीर से बाहर सीधे ही जल में निकाल दिया जाता है, लेकिन स्थलीय प्राणियों में इस अमोनिया को सीधे ही एक्सक्रीट न किया जाकर यूरिया में कन्वर्ट कर कर एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिया मुख्य रूप से यकृत में, परंतु कुछ मात्रा में वृक्क में भी उत्पन्न की जाती है। यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एक चक्रीय क्रियाओं के द्वारा होता है। इन क्रियाओं को सर्वप्रथम क्रेब्स तथा हेंसलिट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1932 में प्रस्तुत किया था। इसीलिए इसे क्रेब्स हेंसलिट साइकिल भी कहा जाता है। यह चक्रीय प्रक्रिया उपापचयी क्रियाओं में सर्वप्रथम खोजी गई थी और इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस साइकिल के फर्स्ट में ऑर्निथिन प्रारंभ में प्रयुक्त होता है और इसके निर्माण पर ऑर्निथिन वापस से इसका निर्माण हो जाता है। ब्लड में यूरिया की मात्रा 20 से 40 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक होती है। ऑर्निथिन साइकिल में 5 स्टेप्स पाई जाती हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम इस प्रक्रिया में अमोनिया के एक अणु तथा एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और एक अणु पानी की क्रिया के द्वारा कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है। यह एक एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, जिसमें 2 अणु ATP के प्रयुक्त होते हैं। इस क्रिया में कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। इस एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं के द्वारा कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है। अगले प्रोसेस में कार्बेमाइल फॉस्फेट से ऑर्निथिन का अणु क्रिया करता है और सिट्रुलिन बनाता है। यह क्रिया यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑर्निथिन, कार्बेमाइल फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम तथा बायोटिन कोफैक्टर की उपस्थिति में संपन्न होती है। तीसरे स्टेप में ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। इस क्रिया में अमोनिया का एक और अणु एस्पार्टिक अम्ल के रूप में इस चक्र में प्रवेश करता है और ATP की उपस्थिति में
सिट्रुलिन एवं एस्पार्टिक एसिड आपस में कंबाइन होकर ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बनाते हैं। फोर्थ प्रोसेस के रूप में इस क्रिया में आर्जिनिन का निर्माण होता है। इस क्रिया में आर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड क्लीव होकर विदलित होकर ऑर्जिनिन तथा फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। इस प्रकार से ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड के विदलन से हमें एक अणु आर्जिनिन का तथा एक अणु फ्यूमेरिक एसिड का प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राप्त फ्यूमेरिक एसिड सैद्धांतिक रूप से एमिनेशन के द्वारा कई पदों के पश्चात एस्पार्टिक अम्ल बनाता है। यह फ्यूमेरिक एसिड क्रेब्स चक्र में प्रवेश पा जाता है। यूरिया साइकिल में प्रयुक्त होने वाला एस्पार्टिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के ग्लूटामिक अम्ल के साथ अमीनांतरण द्वारा प्राप्त होता है। इस साइकिल का लास्ट प्रोसेस है यूरिया का निर्माण। इस चक्र के अंत में ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्जिनिन जो है वह विघटित होकर यूरिया तथा ऑर्निथिन बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त ऑर्निथिन फिर से इसी साइकिल में प्रवेश पा जाता है और यूरिया मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से प्राप्त यूरिया रुधिर के साथ किडनी तक पहुंचाई जाती है। किडनी से इसे जल की सहायता से शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2 ग्राम प्रति 100 ml तक होती है। संपूर्ण ऑर्निथिन साइकिल को हम निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की उपस्थिति में कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाता है। यह कार्बेमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होकर सिट्रुलिन बनाता है। सिट्रुलिन बाद में ऑर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। इस ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड का बाद में विदलन होता है, जिसमें ऑर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम काम में आता है और ऑर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड से हमें फ्यूमेरिक एसिड तथा ऑर्जिनिन प्राप्त होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड बाद में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है, जबकि इस चक्र में प्राप्त ऑर्जिनिन ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथिन का निर्माण करता है। ऑर्निथिन वापस इसी साइकिल में अगले कार्बेमाइल फॉस्फेट के अणु से संयोग करता है और यह चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है तथा यूरिया जो है वह मुक्त की जाती है, जो कि ब्लड के द्वारा बाद में वृक्क तक पहुंचाई जाती है और वहां से इसे पानी के साथ उत्सर्जित कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू।